हड़ताल की रायपुर में बस और ट्रकों के पहिए थम गए हैं। हड़ताल के चलते अब धीरे धीरे इसका असर दूसरी चीजों पर पड़ने लगा है। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति इसके चलते प्रभावित हो रही है। बसों के नहीं चलने से यात्री भी परेशान हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगह पर स्थितियां कमोबेश एक जैसी। हड़ताल का दूसरा दिन आज और अब धीरे धीरे इस हड़ताल का असर पड़ने लगा है। यात्री बसें बंद हैं, यात्रियों को परेशानी हो रही है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं पहुंच पा रहा है। पेट्रोल डीजल का ना पहुंच पाना सबसे ज्यादा प्रभावित करता है किसी भी चीज को। किसी भी पेट्रोल टंकी वाली गाड़ी को नहीं रोकेंगे। अगर रोकते हैं तो उचित कार्रवाई की जाएगी और पेट्रोल पंप तक पेट्रोल की टंकी जो है पहुंचेगी। जो गाड़ी चलती है पेट्रोल टैंक वो पेट्रोल पंप तक पहुंच रही है। आपाधापी में ना आए। स्पष्ट आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जितना पेट्रोल डीजल की आवश्यकता है उतना ही ले। लंबी लंबी लाइन में लगने से कोई मतलब नहीं है। पर्याप्त मात्रा में हर पेट्रोल पंप में पेट्रोल है। फिर से एक बार पुनः निवेदन, किसी अफवाह पे ना आए। मैं जो बात कह रहा हूँ 100% सत्य है और इसको आप लोग यकीन मानिए और शांतिपूर्वक जो है पेट्रोल भरवाए, डीजल भरवाए, आपाधापी में ना आए। और अब इसका असर धीरे धीरे पड़ने लगा है। बस और ट्रकों के पहिए थमे हुए हैं। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति पर अब धीरे धीरे असर। यात्री भी परेशान है, बसों के पहिए थमे हुए हैं। ये सारा विरोध है जो नया हिट एंड रन कानून है उसे लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। मध्य प्रदेश में भी कमोबेश ऐसी स्थितियां। और बड़ा अपडेट आपको और देते हैं। सुकमा में हड़ताल हिंसक हो गई है। जबलपुर जा रही बस का कांच फोड़ा गया है। कोंटा से जगदलपुर यह बस जा रही थी। सुकमा बस स्टैंड पर इसका कांच फोड़ दिया गया। बस संचालक यूनियन के लोगों ने कांच फोड़ा है। इसी तरह की घटना बुरहानपुर में सामने आई है, जहां एक ऑटो ड्राइवर को जबरन गाड़ी चलाता हुआ मिलने पर उसे जूते की माला पहनाई गई। और अब जगदलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांच फोड़ा गया है। कोंटा से जगदलपुर ये बस जा रही थी। इधर हिट एंड रन कानून को लेकर दूसरे दिन भी जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। सरगुजा में तकरीबन 500 से ज्यादा बसों के पहिए थम गए हैं। बस स्टैंड पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रेन से अंबिकापुर पहुंचे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बस के नहीं चलने से यात्री परेशान हो रहे हैं। हिट एंड रन के नए कानून के बाद चालक संघ जो है आक्रोशित हैं और आज उसका दूसरा दिन है। और अंबिकापुर के मैं प्रतीक्षा बस स्टैंड में हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो बसें हैं उनके पहिए थम चुके हैं। इस बस स्टैंड में करीब 500 से अधिक बस रोजाना यहाँ से निकलती हैं यात्री को लेकर के, लेकिन अभी एक भी बस जो है वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे में जो यात्री हैं वो प्रतीक्षा बस स्टैंड में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, किस तरह परेशानी का सामना? हम लोग भोपाल से आ रहे हैं और कल सुबह से निकले हुए हैं और अभी तक यहाँ पे आके देख रहे हैं कि बस नहीं चल रहा है। हमें बहुत परेशानी तो हो रही है, लेकिन अब सरकार ने ऐसी क्यों बनाई और क्यों बना रही है, अब क्या बोले हम। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी हम लोग पत्थल गांव जाएंगे और यहाँ पे बस बंद है, कैसे जाएं, बहुत परेशानी में हम लोग। क्या चीज़ से आए थे आप लोग? हम लोग ट्रेन से आए रात भर और बस नहीं चल रहा है। ट्रेन से आने के बाद ऑटो पकड़े, फिर यहाँ पे आए तो पता चला कि बस नहीं चल रहा है और बहुत परेशानी में हम लोग। परेशान है, बस तो नहीं चल रही है तो क्या करेंगे? अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो सुविधा बनेगा, जो साधन बनेगा उसी में जाएंगे। तो जो यात्री हैं बिल्कुल परेशान हैं और लगातार जो है चालक संघ जो है लगातार आज दूसरे दिन भी प्रोटेस्ट में हैं। और यही वजह है कि जो रोज़ाना निकलने वाली जो यात्री बस हैं उनके पहिए थमे हुए हैं। ऐसे में जो लोगों को मुसीबतें तो बढ़ी हुई है और यही अगर रहा तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। श्रवण महंत, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, अंबिकापुर।
अंबिकापुर के बाद आपको कोंडागांव के हाल दिखाते हैं। वहां भी ड्राइवर्स की हड़ताल का असर दिखने लगा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत बढ़ने लगी है। पेट्रोल डीजल लेने के लिए गाड़ियों की कतारें लग रही हैं। बस और ट्रक के चालक हड़ताल पर चले गए हैं और बस के पहिए ड्राइवरों के बिना आगे नहीं बढ़ पा रही। हालात ये हैं कि जो बस स्टैंड हमेशा यात्रियों से खचाखच भरा रहता था और यात्री बसों की आवाजाही लगी रहती थी, आज पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो दूर दराज से आए हुए यात्री हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ मुसाफिर हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। भैया कहाँ से आए हुए हैं? अंतागढ़ से। क्या स्थिति है, क्या करें? अब यहाँ तो बस नहीं मिल रहा है सर जी, और जाने आने में यात्रियों को बहुत परेशानी हो रहा है। अब जो आदमी जॉब वाला है या काम धंधा वाला है उसको तो जाना ज़रूरी था, लेकिन गाड़ी के अभाव में, बस के अभाव में नहीं जा पा रहे हैं। जो अब कैसे करेंगे आप? अब कैसे करेंगे? रुकेंगे यहाँ कोई भी परिस्थिति से, चाहे इलाज में रुके या कोई रिश्तेदार यहाँ रुके, लेकिन रुकना तो पड़ेगा। अब नहीं तो फिर परेशानी तो है ही है। अब झेलना है, जब तक बंद रहेगा तब तक। आप कहाँ से आए हुए? मैं मुंगेली जिला से निवासपुर से हूँ और मेरा मुंगेली यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है। अब आप यहाँ आके फंस गए हैं, कैसे क्या करेंगे? पूरा जो हमारा अब जाना संभव लग रहा है। बिना साधन के कैसे जा पाएंगे? इतना फ़ोन बज रहा है, लोग भैया व्यवस्था करा दो, किसी को कॉलेज ज्वाइन करने जाना है, किसी को ड्यूटी जाना है, छुट्टी खत्म हुआ है, पब्लिक परेशान है और कुछ भी नहीं। तो ये हैं आप बस ऑपरेटर और मुसाफिर, जिनका कहना है कि बस चालकों के हड़ताल से मुसीबत बढ़ गई है। अब स्थिति कब तक बहाल होती है ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव। तो हड़ताल का दूसरा दिन और आम लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। खाद्य सामग्री की आपूर्ति हो, पेट्रोल डीजल की आवक हो, राजधानी के पेट्रोल पंप सूखे पड़े हुए हैं। जिन पेट्रोल पंप में ईंधन बचा है वहां लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। एक एक दो दो घंटे लोगों को लग रहे हैं। हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है और पेट्रोल पंप में भी वही स्थिति है। तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए पेट्रोल के लिए लंबी कतारें जो हैं यहाँ पर लगी हुई है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। भाई साहब, कब से लाइन में लगे हुए हैं आप? 1 घंटे हो गए लाइन में खड़े हैं, तो परेशानी हो रही है ना, लेकिन क्या करें, नहीं पड़ेगा। परेशानी तो सभी को हो रही है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। भैया, कितनी परेशानी आप लोगों को हो रही है? कब से लाइन में लगे हुए? ये लगभग आधा घंटा हो गया मुझे लगे हुए। यहाँ से मैं 3 से 4 पेट्रोल पंप विजिट कर चुका हूँ, कहीं भी नहीं मिल रहा है पेट्रोल पंप। ये ले दे के मैं यहाँ पास आया हूँ, अगर मिल जाएगा तो किस्मत अच्छी, नहीं तो मिलना मुश्किल है। डीजल नहीं मिलने के कारण सुबह से ही पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें लगाकर खड़े हुए हैं ताकि उनको आगे चल के किल्लत से ना जूझना पड़े। इसके साथ ही ड्राइवर्स के हड़ताल को लेकर प्रशासन भी सख्त नजर आ रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन कौन सी बड़ी कदम जो है वो उठाता है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो ड्राइवर्स की हड़ताल का दूसरा दिन। रायपुर में विधानसभा रोड, ज्ञानगंगा स्कूल चौक के पास ये सभी इकट्ठा हुए। नए परिवहन कानून को वापस लेने की मांग ये कर रहे हैं। शहर की तरफ से आने वाली गाड़ियों को रोक रहे ड्राइवर। कानून वापस लेने की मांग को लेकर नारेबाजी। गुस्साई भीड़ को संभालने के लिए एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है। सबसे बड़े सब्जी के थोक बाजार पर भी हड़ताल का असर शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों से आने वाली सब्जियों की आवक में 75% तक की कमी है। हड़ताल के चलते सब्जियों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। बाकी राज्यों से आने वाले वाहन भी मंडियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सोमवार से ट्रक और बसों के पहिए थम गए हैं। ड्राइवर्स के हड़ताल का आज दूसरा दिन है। आवागमन तो पूरी तरह से बाधित है ही और इसका व्यापक असर सब्जी मंडी में भी देखने को मिल रहा है। सप्लाई कम होने से सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। हमारे साथ थोक सब्जी व्यापार के अध्यक्ष मौजूद हैं, तो चलिए सीधे उनसे ही बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं कितना असर ड्राइवर्स के हड़ताल का सब्जी मंडी में देखने को मिल रहा है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है और सब्जी मंडी बुरी तरह प्रभावित हुई है। लगभग 70 से 75% गाड़ियों की आवक कम हो गई है। मंडी में आना कम हो गया है। सब्जियों के दामों में भी इजाफा हुआ है। कितने रेट?
सब्जियों के भाव में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। लगभग अपने वास्तविक रूप से दुगने और तिगने भाव पे बिक रहा है सब्जियां। जी जी, सप्लाई नहीं हो रही है, कितनी परेशानियां आप लोगों को? सब्जियों की आवक नहीं कमजोर होने के कारण बॉर्डर पे गाड़ियां रोकी जा रही है, सब्जियां नहीं आ रही है। इसके कारण भाव बहुत बढ़ चुके हैं। थोक में दुगने तिगने स्तर पे है, चिल्लर में चिल्लर में भी असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। इसमें मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। हरी मिर्च 2 दिन पहले 20 रुपए किलो बिक रहा था थोक में, आज 60 से 70 रुपए 80 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। मटर, गाजर से लेके टमाटर, फूल गोभी, करेला, पत्ता गोभी, सेमी, लगभग सभी सब्जियां दुगने तिगने भाव पे बिकने लगा है। अगर आगे भी ये हड़ताल निरंतर चलता रहा तो आने वाले दिनों में कितनी परेशानियों का सामना? निश्चित तौर पे आगे अगर हड़ताल कंटिन्यू रहा तो सब्जियों के रेट और बढ़ेंगे, तो इससे होगा ये कि आम उपभोक्ताओं को भी बहुत महंगे पे सब्जियां मिलेगी। वैसे ही आम जनता परेशान है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, तो परेशानी तो होने वाली आगे। तो देखिए, हड़ताल का व्यापक असर सब्जी मंडी में भी देखने को मिल रहा है। सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है और सब्जियों हड़ताल के कारण सब्जियों की सप्लाई जो है वो 75% तक कम पाई गई है। और अगर आगे भी ये हड़ताल यूं ही चलता रहा तो सब्जियों के दामों में और इजाफा देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। क्या स्थितियां दुर्ग भिलाई में, किस तरह की स्थितियां, वो उनसे जान लेते हैं। मिथिलेश, सबसे पहले क्या असर इस हड़ताल का, और कोई बड़ा बयान कि स्थितियां ना बिगड़े, इससे लेकर मिथिलेश? निश्चित रूप से ललित, लगातार जो है वो एक दिन ब दिन जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है और यहाँ पर हजारों वाहनों का आवागमन होता है। न सिर्फ स्थानीय जगहों पर चलते हैं बल्कि देश के कोने कोने तक यहाँ से वाहन जाते हैं। लेकिन जब हड़ताल होगी तो इसका सीधा असर जो है वो भिलाई दुर्ग में पड़ रहा है, क्योंकि भिलाई दुर्ग में रॉ मटेरियल आता भी है और यहाँ से जो बनकर जो छोटे कारखाने हैं वहां से कई उत्पाद बनते हैं जो दूसरे प्रांतों में जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो ड्राइवरों की जो हड़ताल का असर सीधे तौर पर देखा जा रहा है, और इस वजह से क्या रॉ मटेरियल आ भी नहीं रहे हैं और बने हुए उत्पाद जा भी नहीं रहे। इस वजह से लोगों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार दूसरा दिन है आज, हजारों लोग जो है अपने काम पर जाते हैं, विभिन्न कारखानों में काम करने के लिए जाते हैं, यहां से रायपुर तक की भी दूरी तय करते हैं और भी जगहों पर जाते हैं। ऐसे में पेट्रोल जो नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से लोगों को भारी परेशान होना पड़ रहा है। सड़कों पर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। सड़क जो है अधिकांश खाली खाली नजर आ रही है और पेट्रोल पंप जो है वो सीधे तौर पर भरे हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कई पेट्रोल पंप है जहां पर पेट्रोल पूरी तरह से खत्म हो गए हैं और कुछ जहां पर मिल रहे हैं वहां पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। उनका ये कहना है कि कोई भी वाहनों को ना रोके, पेट्रोल की कोई दिक्कत नहीं होगी और पेट्रोल जो सुचारू रूप से मिलता रहे ऐसी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी है कि यदि किसी भी टैंकर को रोकने का प्रयास किया गया तो निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह का ये बयान सामने आया है, लेकिन इफेक्टिव जो है वो नजर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो है स्थिति जिसकी तस है और लगातार जो दिन ब दिन जो है हालत वो बिगड़ रहे हैं और इस वजह से जो है महंगाई भी बढ़ रही है। खासतौर पर यदि सब्जियों की बात की जाए, क्योंकि रोज जो है वो प्रतिदिन सब्जियां यहाँ पर विभिन्न प्रांतों से आती है, हो ही रही है। और हड़ताल जिस तरह से ड्राइवर्स की जारी है, सख्ती यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार की भी दिख रही है। सरकार का भी शायद यही रुख है कि यहाँ पर फैसला बदला नहीं जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।